बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि डज गॉड एग्जिस्ट डिबेट में मुफ्ती साहब ने जावेद साहब को हरा दिया है। अब उनके आर्गुमेंट क्या थे? क्या इस आर्गुमेंट पे हराया? कॉन्टिजेंसी एंड कॉन्टिजेंट वाले पे? कॉन्टिजेंट चीजें उसी के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर आप ये सवाल करते हैं कि फिर उस हस्ती को किसने बनाया, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, फिर उसका कॉज क्या है, और एंडलेसली चले जाएं, इसे हम कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, जो कि लॉजिकल फैलेसी है। कौन या मोरालिटी वाले पे? और देखें, जब हम मोरालिटी की बात करने आए तो वो कह रहे हैं कि सोसाइटी से मोरालिटी तय होगी, तो हमने कहा आप नाजी जर्मनी को सपोर्ट करते हैं, नहीं प्लेनेट अर्थ। या फिर छुरी बनाने वाले की गलती नहीं होती, छुरी का इस्तेमाल करने वाले की गलती होती है, या बोले तो फ्री विल वाले आर्गुमेंट पे। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। कौन से आर्गुमेंट पे हराया? इन सारे ही आर्गुमेंट पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, शॉर्ट वीडियो, आप वहां पे देख सकते हो। लोगों का जो गॉड पर बिलीफ है वो मानते हैं कि गॉड यूनिवर्स से बाहर है, तो यूनिवर्स से बाहर है तो उसको साइंटिफिकली खारिज ही नहीं किया जा सकता। तो ये तो बात हो जाती है मेटाफिजिकल के अंदर, और मेटाफिजिकल के अंदर जो बात को समझना होता है तो वो आ जाती है फिर फिलोसफी और रीजनिंग। उसके तर्कों के आधार पर उसको गॉड को समझा जा सकता है और उसको खारिज किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि मेरा गॉड, मैं अगर हिंदू रिचुअल्स में अगर होली खेलता हूं तो वो नाराज होगा। अगर कोई हिंदू का अगर कोई ईद बनाता है तो उसका गॉड नाराज होगा। अगर वो नाराज होता है तो ये बड़ी सोचने वाली बात हो जाती है, जिसने यूनिवर्स को बनाया है क्या वो भी एक बाउंड का शिकार है? क्या वो भी एक थॉट्स का शिकार है कि इन यहां पॉइंट पे करने पर मैं एक नाराज हो जाऊंगा? यानी वो एक भावनाओं पे टिका हुआ है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि गॉड तो समझ से परे है, या आपके समझ में नहीं आएगा। तो आप अगर समझ से ही परे है तो आपको कैसे समझ में आ गया? और कई शायर अंदाज में कहते हैं कि उसे सलीका ही नहीं है उसे समझने का, जो कहता है कि खुदा है तो नजर आना जरूरी है। ये बात तो फिर भगवान के लिए भी लागू होती है, ये बात तो जीसस के लिए भी लागू होती है, और ये बात खुदा के लिए भी लागू होती है। जिसको सलीका आ गया समझने का जीसस को, तो उसे फिर भगवान कैसे नजर आएगा? फिर वो आर्गुमेंट देगा कि तुझे सलीका ही नहीं है भगवान को देखने का, तो कहता है कि भगवान नजर आना चाहिए। ये बात तो खुदा के लिए भी लागू होती है। खैर, ये तो एक फिलोसफिकली और डीप थॉट वाली बात हो जाती है। कईयों को ये बात समझ में नहीं आती, उनको ये लगता है कि मेरे ही अंदर जो जमा हुआ है वही वाली दुनिया ही असली दुनिया है। जबकि ये समझना भूल जाते हैं कि हर इंसान का टाइम जोन, सर्कमस्टेंस अलग अलग होती है, इसलिए वो अपनी अपनी सोच में बाउंड रहता है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है डज गॉड एग्जिस्ट के अलावा, कि गॉड एक्चुअल में है क्या? जिसने ये सवाल समझ लिया अपने भीतर जाकर, मैं कह रहा हूं जिंदगी का आनंद वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। जिंदगी का असली मजा ही इस बात में है कि गॉड क्या है। गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं करता ये बड़ा मैटर नहीं है, गॉड है क्या इसको समझने में सबसे बड़ी बात तो